इस बार मोदी सरकार या कोई और सरकार? इंडिया गठबंधन एक तरफ बना है, एक तरफ एनडीए है, क्या लगता है आपको? पहले तो बोलते थे कि मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि वो कांग्रेस ही अच्छी थी जो शुरू से लेकर के चल रही थी साथ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोदी सरकार आई तो हमको तो रोटी के लाले पड़ गए। फ्री में दाना जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो दाल सब्जी लेना पड़ता है उसकी कमाने में परेशानी हो गई है। हमारा धंधा है मछली का, हमारा खानदानी पैसा है मछली मटन का। आज ऐसी नौबत आ गई है कि ये दुकान उठाए इधर फेंक दिए, वो दुकान उठाए उधर फेंक दिए, मछली का धंधा करने ही नहीं दे रहे हैं। दुकान पहले अभी आपने कभी बीजेपी को सपोर्ट किया था? पहले तो बीजेपी को अभी करे थे हमने सपोर्ट, पहले नहीं करे थे। हम शुरू से कांग्रेसी है। अच्छा, शुरू से कांग्रेसी थे। अभी हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करे तो ये नौबत आ गई। आगे और बीजेपी आएगी तो और पता नहीं क्या क्या होगा। बेचारे रोजगार था फुटपाथ पे, तो उनकी पूरे दुकान जेसीबी से धकेल दिए नए मुख्यमंत्री ने, मोहन यादव जी। बिल्कुल। तो उन लोग कहाँ जाएंगे फिर? रोजगार दिलवाए उनको फिर। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार जो है वो दिया है। आज से 2 साल पहले मिला है। ये 10 साल में तो 20 करोड़ मिला होगा। बिल्कुल बाप रे, आप तो सबसे बिल्कुल गाँव घूमिए और सबसे पूछिए कि किसको मिला है रोजगार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। बताइए, गाँव में नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हमारे जो बच्चे हैं बेरोजगार, डिग्रियां ले लेके आज माँ बाप रोजगार यानी मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? कि उनका बच्चा कुछ बड़ा होकर कुछ करेगा और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज उनने कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और डिग्री लिए, तो आज तो सरकारी ड्यूटियां कहीं तो है नहीं, इनने तो सब बेच के खा गए हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? बताइए मामा जी, पहले सरकार थी मामा जी की, है ना? उसके बाद आ गए मोहन यादव। कौन बढ़िया लगा? मोहन यादव तो आज तक कुछ नहीं किया है, अभी भी तो बैठा बार है वो। मामा ने कैसे किया था? मामा ने किया, लेकिन फिर वही वोट के लिए बार किया उनने। अच्छा, 1200 1250 काय के लिए? जीतने के लिए दे दी वोटिंग, उसको दिए सबने। फिर उसके बाद तो वो कुछ कर ही नहीं रहे मोहन यादव। अच्छा, कुछ तो करना चाहिए। नए मुख्यमंत्री के आने से मोदी जी के चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं, वोट बैंक बढ़ेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। बहने तो 1250 तो मिल रहा है। हाँ, तो वही विश्वास है उनको, हमको वोट मिलेगी। अब नहीं मिलेगी वोट उसको, नहीं मिलेगी। और जो 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, तो कहने दो ना, उससे कहने से क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत गाँव वाले पसंद नहीं कर रहे? नहीं, कोई पसंद नहीं, कोई मतलब कहने दो, कहने वो तो कहेंगे ही। उनको विश्वास है ना, हम 1250 दे रहे हैं। बताइए, इंडिया गठबंधन जो बना है, मालूम है? इंडिया गठबंधन तमाम जो है विपक्षी पार्टियों को लेकर, उसका क्या लगता है? वो उसका ऐसा है कि गठबंधन तो बना है, लेकिन कोई विश्वास है ना उनको, हम जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब क्या है, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? इंडिया जीतेगा या एनडीए? इंडिया जीतेगी। इंडिया? इंडिया जीतेगी। चलिए, और ये महिलाएं, आप बता दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? कविता नांदेकर। तो क्या सोच, थोड़ा तेज बताइए, लगना है छिंदवाड़ा के महिलाएं हैं, तो क्या सोच रही है? बताइए, बीजेपी बढ़िया है या कांग्रेस आपके हिसाब से? हम तो कांग्रेस बढ़िया मानते हैं। पहले मानते थे कि बीजेपी अच्छे है, क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं था, ज़्यादा बातचीत किसी से हुई नहीं थी। लेकिन अब हमको लगता है कि कांग्रेस अच्छा है और कांग्रेस ही आना चाहिए। क्योंकि पहले आपको लगता था बीजेपी अच्छा है? पहले हम ज़्यादा घूमे नहीं थे, किसी को जानते नहीं थे, ज़्यादा समझ भी नहीं पाते थे। अब घर में रहते थे, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, बातचीत नहीं। लेकिन अब विजय चौधरी जी को भी हमने यहाँ आते हुए देखा, उनसे बातचीत हुई। अभी भाभी जी को भी देखा, उनसे भी बातचीत हुई। हम चाहते हैं कि अब कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, कांग्रेस सरकार है। मोदी जी के 10 साल आपने देखे, है ना? आप कह रहे हैं कि 15 साल, यानी कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि अब कांग्रेस सरकार बिल्कुल जीतेगी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और छिंदवाड़ा को लेकर क्या लगता है? एक तरफ जो है वो नकुल नाथ है, एक तरफ बंटी साहू है। लेकिन नकुल नाथ ही आएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमको उनका व्यवहार भी अच्छा लगता है और जो वो करते हैं जनता के लिए, वो सब अच्छा लगता है। ज़्यादा बीमारी लोगों को इलाज पानी करवाते हैं और ये जैसे बेरोजगार को रोजगार दिलाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेन मुद्दा तो वही है, जो बेरोजगार है उनको अगर रोजगार मिल जाए तो वो महंगाई में भी
आगे बढ़ सकता है, लेकिन बेरोजगार है तो वो कहाँ से आगे बढ़ेगा। और बंटी साहू कैसे? हम तो उनको देखे ही नहीं है, नहीं देखे हैं? उनसे बात भी नहीं किए हैं। अच्छा। जो सच है वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो कभी आए नहीं, हम उनको देखे भी नहीं है, उनसे बात भी नहीं हुई है। नकुलनाथ से मिलने कभी गई हैं? नहीं, मिलने तो नहीं गए, लेकिन देखे हैं, उनका भाषण सुने हैं। अब भाभी जी को भी देख लिए, कमलनाथ जी को भी देखे हैं टीवी में। आपको बढ़िया कौन लगता है दोनों में? हमको तो कांग्रेस सरकार ही अच्छी लग रही है। चलिए भैया, देखिए ये जनता है छिंदवाड़ा की, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, छिंदवाड़ा है, और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे टटोल रहे हैं। आज से शुरुआत की हमने 2024 के चुनाव की कि क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल जो है मध्य प्रदेश का हॉट सीट